मैं नीरज कुमार आप सभी साथियों का अपने YouTube चैनल भूमि जानकार अमीन में स्वागत करता हूं। आज हम आप लोगों को बताएंगे कि जो डिजिटलाइज जमाबंदी होता है, जमाबंदी नंबर वो क्यों होता है उसे, और जमाबंदी नंबर क्या होता है, इसके बारे में डिटेल्स में जानकारी दूंगा। और रसीद जो डिजिटलाइज करता है उसमें क्या क्या डिटेल्स रहता है। सबसे पहले हम जानेंगे जमाबंदी नंबर होता क्या है। जमाबंदी नंबर मान लीजिए सर्वे में तैयार होता है, रजिस्टर 2 पे रहता है। अभी रजिस्टर 2 क्या है, रसीद कटता है, रसीद पे भी लिखा जाता है। अब रसीद क्या है भाई, तो मान लीजिए सर्वे के बारे में डिटेल्स में जानने के लिए एक वीडियो है, उसको आप देख सकते हैं। और ये मान लीजिए हमने सर्वे करवाया, इस रजिस्टर में सब चीज दर्ज किया, कौन किसका जमीन है, कौन जोत रहा है, कौन रैयत है, किस प्रकार का जमीन है, उसके मालिक कौन है और कितना लगान है। इस खतियान जिसे कहते हैं रजिस्टर 1 भी कहते हैं, इसको हम मान लीजिए लिख कर इसमें सब कुछ रख दिए। अब क्या उसको बार बार हम छेड़छाड़ करेंगे, उस पर जो भी बिक्री खरीद होगा या मान लीजिए कोई किसी और को दिया, चाहे बहुत सारे परिवर्तन होता रहता है, तो इसमें छेड़छाड़ नहीं ना करेंगे। वो मूल दस्तावेज के रूप में खतियान वैसा ही रखा जाता है। जो भी बिक्री खरीद होगा, दूसरा रैयत ले लिया तो दूसरा रैयत लगान देगा, तो उसके लिए एक रजिस्टर 2 रखा जाता है, जिसे फर्द भी कहा जाता है, ROR भी कहा जाता है। तो इसे रजिस्टर 2 कहा गया। मान लीजिए ये रजिस्टर 2 है, इसी में जो भी बिक्री खरीद होगा, जिनके लगान लेने वाले में परिवर्तन, देने वाले में परिवर्तन होगा, तो इसी में नाम काट के हटाया जाएगा। मान लीजिए इसमें खतियान में नाम किसी रैयत का है, उनके नाम पे रसीद कटा हुआ है, अगर वो बेच दिए या उनके वंशज बेच दिए, तो इसमें से उनका नाम जमाबंदी नंबर इसी में रहता है। प्रत्येक रैयत का अलग अलग एक नंबर दिया जाता है, जमाबंदी नंबर उसे कहते हैं। और उस जमाबंदी नंबर में से मान लीजिए जब दाखिल खारिज होगा तो उनके नाम पे से खारिज कर दिया जाएगा उतना जमीन। मान लीजिए 5 बीघा उनके नाम पे जमीन है और 3 बीघा बेच दिए, तो 3 बीघा उनमें से खारिज हो जाएगा, 2 बीघा उनका बच जाएगा, और 3 बीघा जो है नया जो रैयत खरीदा है उसके नाम पे दाखिल हो जाएगा। उसी को दाखिल खारिज प्रोसेस कहते हैं, और रजिस्टर 2 में ही दाखिल हो जाएगा। उसके बाद उसको नया एक जमाबंदी बन जाएगा, उसका जमाबंदी नंबर अलग मिल जाएगा, और जो खतियानी वाले हैं उनके जमाबंदी रहेगा। तो सर्वे में जब तैयार होता है रजिस्टर 2, रजिस्टर 1, और इसी के आधार पे लगान लिया जाता है। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जमाबंदी नंबर क्या है। प्रत्येक रैयत को एक नंबर दिया जाता है, उसी को जमाबंदी नंबर कहते हैं। अब आइए हम बताते हैं कि इस जो डिजिटलाइज जमाबंदी है उस रसीद पे क्या क्या डिटेल्स रहता है। तो देखिए दोस्तों, ये डिजिटलाइज जो जमाबंदी रहता है वही है। यहाँ पे डिजिटलाइज जो इसका संख्या है वो लिखा हुआ है, और राजस्व एवं भूमि सुधार बिहार सरकार, लगान रसीद इस पे लिखा हुआ है। यहाँ पे जिला लिखा हुआ है, यहाँ पे हल्का का नाम, हल्का का मतलब होता है पंचायत। जमाबंदी नंबर लिखा हुआ है 6, यानी कि 6 नंबर जमाबंदी जो है मेरा है। भाग वर्तमान लिखा हुआ है, ये भाग वर्तमान क्या होता है, तो भाग वर्तमान पृष्ठ संख्या, ये जो मान लीजिए इसमें बहुत सारे पन्ना है, भाग है रजिस्टर में, तो उसी का रजिस्टर का एक नंबर दे दिया जाता है ताकि रजिस्टर में खोजना ना पड़े, बहुत जल्द खोजने में इजी हो जाएगा। यहाँ पे मौजा लिखा है, मौजा का मतलब होता है जिस गांव में जमीन है। अंचल का नाम लिखा हुआ है यहाँ पे, जो अंचल है। यहाँ पे थाना नंबर होता है, प्रत्येक गांव का एक थाना नंबर मौजा का दिया जाता है ताकि पहचानने में इजी रहे। अब यहाँ पे रैयत का नाम दिया रहता है, किस रैयत के नाम से जमीन है, उनके पिता का नाम दिया रहता है, पता लिखा रहता है, खाता संख्या लिखा रहता है, खाता है यहाँ पे खेसरा संख्या लिखा रहता है, रकबा लिखा रहता है, प्रत्येक साल का लगान लिखा रहता है, जो शेष लगान है वो भी लिखा रहता है, कब तक का रसीद कटा हुआ है। तो यही सब लिखा रहता है डिजिटलाइज जमाबंदी पे। हमको लगता है कि अब आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा कि जमाबंदी नंबर क्या होता है, इसके बारे में ज़्यादा रिसर्च नहीं करना पड़ेगा। भूमि संबंधित, सर्वे संबंधित हर जानकारी के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें,
विशेष जानकारी के लिए मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और भूमि संबंधित किसी भी कार्य के लिए आप संपर्क भी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।